हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात और समानुपात। आज उसकी क्लास है नंबर 7। उसमें हमारा आज टाइप के क्वेश्चन है पैसे तथा रुपए में परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। और इसमें भी हमारे कितने टाइप होंगे? 2 टाइप के हमारे सवाल होंगे। इसमें भी हमारे कितने टाइप के? 2 सवाल के टाइप होंगे। पहले टाइप का सवाल हम जान लेते हैं किस टाइप का होगा। पहले टाइप का सवाल होगा सिक्कों की संख्या से मूल्य का अनुपात निकालना। सिक्कों की संख्या से सिक्कों की सिक्कों की संख्या से मूल्य का अनुपात निकालना। मूल्य का अनुपात निकालना। अनुपात निकालना। जब क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा उससे हमें क्या निकालेगा? मूल्य। मूल्य का अनुपात निकालना होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि अगर आपको 1 रुपए और 50 पैसे, या फिर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए के एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। और उनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना होगा? सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या का रेशो ये आपको दिया हुआ होगा। सिक्कों की संख्या का रेशो कितना है? 3:4:5। मैंने क्या बताया आपको? सिक्कों की संख्या का मूल्य सिक्कों की संख्या से मूल्य का अनुपात निकालना। मुझे सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ है। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए है, तो मुझे मूल्य का क्या निकालना होगा? अनुपात निकालना होगा। अगर मैं आपको 1-1 रुपए के सिक्के हैं और 3 सिक्के हों तो कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए मिल जाएंगे। सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, 3 रुपए मिल जाएंगे। 2 रुपए के सिक्के हैं, 2-2 रुपए के सिक्के हों, 4 सिक्के हों तो कितने रुपए मिलेंगे? 2 चौक 8 रुपए मिल जाएंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 8 रुपए मिलेंगे। अगर 3 रुपए का कोई सिक्का होता नहीं, सॉरी, अगर मैं इसे 5 रुपए का सिक्का मान लेता हूँ, 5 रुपए के सिक्के हों और 5 ही सिक्के हों, 5-5 रुपए के, 5 रुपए का सिक्का है और 5 सिक्के मैं आपको दे दूं तो कितने रुपए मिलेंगे? तो 25 रुपए मिलेंगे। यही हमें मूल्य का रेशो मिल जाएगा। यही हमें मूल्य का रेशो क्या मिल जाएगा? मूल्य का रेशो मिल जाएगा। पहले टाइप का हमारा सवाल यही है। सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ है, उससे मूल्य का अनुपात निकाला है, तो मूल्य का अनुपात निकालना है। पहला टाइप हमारा इसी पर होगा। अभी हमने पहले नंबर के टाइप को हमने जाना। अब हमारा दूसरे नंबर का टाइप है टाइप नंबर 2। उसमें किस तरीके से सवाल होंगे? टाइप नंबर 2 के अंदर होगा मूल्य से सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना। मूल्य से आपको मूल्य दिया होगा। मूल्य से सिक्कों मूल्य से सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना। निकालना कैसे निकालेंगे? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है मेरा, मैं 1 रुपए के सिक्के ले लूं। एक बैग में 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के क्या है? सिक्के हैं। एक बैग के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के क्या है? सिक्के रखे हुए हैं। और उन सिक्के सिक्के हैं और उनके मूल्य का रेशो है। मैं मूल्य का अनुपात हमारा सवाल में दिया होगा। मूल्य का रेशो मूल्य का रेशो हमें दिया हुआ होगा। यहाँ पर 1 और ये 2, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1। और मुझे क्या निकालना है? सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना है। इतने मूल्य का पैसों का मुझे रेशो दे दिया है, इतने इतने के पैसे थैली के अंदर रखे हुए हैं, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात मुझे निकालना होगा। मेरे बैग में 1 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं और एक ही सिक्का रखा होगा तो मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे? सिक्कों की संख्या कितनी बनेगी? यहाँ मुझे निकालनी है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या मुझे निकालनी होगी। 1 रुपए का, एक एक रुपए के मेरे बैग में रखे हैं और एक ही सिक्का रखा हुआ है, तो सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी।
मेरे बैग में 2 रुपए रखे हुए हैं जो कि 50-50 पैसे हैं। 2 रुपए हैं जो कि 50-50-50 पैसे के सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अगर मैं ये 50 पैसे लूंगा और ये 50 पैसे मैं इस तरीके से ले लूं, तो ये दोनों मिलकर 1 रुपए मिलेगा और ये दोनों मिलकर 1 रुपए मिलेगा। तो मूल्य का रेशो कितना है? 2। तो मुझे 2 रुपए मिल गए। तो लेकिन सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 1 2 3 4। तो सिक्के किस रेशो में मिलेंगे? 4 रेशो में मिलेंगे मुझे। अगर मैं 50-50 पैसे के सिक्के लूं और 2 रुपए बनाऊं उनसे, तो मुझे सिक्के की संख्या कितनी बनेगी? 4। ऐसे ही 20 पैसे हैं और मुझे 1 रुपया मिला है 20 पैसों को मिलाकर। अगर मैं 20 पैसों को मैं ऐसे लिख दूं, 1 2 3 4 5, तो 20-20 पैसों को मैंने ऐड करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा? 1 रुपये मिलेगा। लेकिन सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 5 मिलेंगे मुझे, 5 सिक्के मिलेंगे। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 100 पैसे के अंदर 1 रुपए है, 1 रुपए से 100 पैसे बने और 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे मुझे? 2 मिलेंगे। 1 रुपए से 2 सिक्के मिलेंगे और 2 रुपए से 4 सिक्के मिलेंगे। ऐसे 20 पैसे हैं। 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे। और 20 पैसे से मैं भाग दे दूं तो कितने रुपए मिलेंगे? 5। 5 सिक्के मिलेंगे। 5 सिक्के मिलेंगे 20-20 पैसे के 1 रुपया बनाने के लिए। मुझे कितने सिक्कों की संख्या चाहिए होगी? तो 5 सिक्कों की संख्या चाहिए होगी। इसी के ऊपर हमारे सवाल हैं, वो हम अभी जानेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। एक थैले में 2 रुपए के सिक्के डाले, 5 के डाले और 10 रुपए के कुछ सिक्के डाले हैं और उन सबको मिलाकर 840 रुपए रखे हुए हैं। 2 रुपए के सिक्के 5 रेशो 7 रेशो, 5 रुपए के सिक्के 7 रेशो में और 10 रुपए के सिक्के 6 रेशो में रखे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। सबसे पहले सिक्कों की संख्या का मेरे पास रेशो या अनुपात दिया हुआ है, उसे सबसे पहले रुपए में या मूल्य में बदल लेंगे। मूल्य का रेशो क्या निकल के आएगा? सबसे पहले मैं देखूंगा 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 के रेशो में पड़े हुए हैं बैग में, तो 2 पंजे 10। तो कितना पैसा, कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे यहाँ से मुझे। 5 रुपए के सिक्के हैं और 7 के अनुपात में पड़े हुए हैं, तो 7 चौक 7 पन्ना 35। यहाँ से मुझे 35 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए के सिक्के हैं या 10 रुपए के नोट हैं और 6 रेशो में पड़े हुए हैं, तो कितने रुपए मिलेंगे? 10 सिक्के 60। तो यहाँ से मुझे 60 रुपए मिलेंगे। और इन सबको मैं जोड़ दूं तो कितने होंगे? 105। 105 होंगे। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 100, मैं मेरा कितना निकल गया? 105 रुपए निकल गए। लेकिन सवाल में कह रहा है कि वो 840 रुपए हो जाते हैं सभी मिलकर। कितने रुपए हो जाते हैं? 840। तो ये मेरे 105 कितने के बराबर हो जाएगा? 840 के बराबर हो जाएगा। 21 पंजे 105 और 21 चौक 84 और 5 अट्ठे 40। यहाँ से मेरा एक का मान कितना निकल के आया? 8। कह रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या क्या है। सिक्कों की कुल संख्या को मैं ऐड कर लूं, 7 और 5 12 और 6 कितने हो गए? 18। 7 और 5 12 और 6 कितने हो गए? 18। और 18 मट्ठे कितने हो गए? 144। सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी मेरी? 144 निकल के आएगी सिक्कों की कुल संख्या। राधिका ने एक बैंक कैशियर से अनुरोध किया है वो 845 रुपए के चेक ना देकर सिक्कों के रूप में उससे पैसे दे दे। जो रुपए हैं वो सिक्कों के रूप में लेना चाह रही है। बैंक कैशियर 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के उसे सिक्के दे देता है और सिक्कों का अनुपात 3:5:7 में देता है उसे। तो सबसे छोटे सिक्कों का मूल्य कितना है? उसे सबसे छोटे सिक्कों के रूप में कितने रुपए मिले, ये पूछ रहा है हमारा सवाल। सबसे पहले मैं निकालू 5 रुपए का सिक्का है और 3 सिक्के उसे दे दिए, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 15 रुपए मिलने चाहिए। 10 रुपए हैं। सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ सबसे मुझे 5 कॉमन दिख रहा है। मैं यहाँ रेशो लूंगा, मूल्य का रेशो लूंगा तो वहां भी मुझे काटना ही होगा। तो यहाँ मैं 5 को काट दूं एक बार और यहाँ 5 को 2 बार और 5 चौक 20। अब मैं गुणा कर लेता हूँ। इस एक का इसमें गुणा करूँ तो मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए? यहाँ से 3। इस 2 का मैं गुणा कर लूँ इसमें 5 में, तो कितने रुपए? 10 रुपए मिलने चाहिए। और 4 हैं और 7 में मैं गुणा करूँ 7 चौक 28 रुपए मुझे यहाँ से मिलने चाहिए। ये मेरा किसका रेशो है? ये मेरा मूल्य का रेशो आएगा। मूल्य का रेशो आएगा 28 और 10 कितने हो गए? 38 और 3 कितने हो गए? 41। 41 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन
मिले कितने उसे 1845 रुपए। मैं इसका भाग दे लेता हूँ उसमें, 41 का भाग दे लूँ मैं 4 बार, और 4 चौक 16, यहाँ से 0, और ये कितना बचा 2, और यहाँ से जाएगा ये 5 बार। तो मेरा एक यूनिट का मान आया 45। पूछा है सबसे छोटे सिक्के के मूल्य में, सबसे छोटे सिक्के का मूल्य कितना हुआ। सबसे जो छोटे सिक्के थे कितना था, 5 का ही था, जो कि एक रेशो में आया है बाद में कट के। तो उसका रेशो में पूछ रहा है उसका मूल्य कितना था, कितने रुपए मुझे, मूल्य का रेशो कितना है 3, तो 3 से मैं कर दूंगा गुणा। तो 5 कितने हो गए, 15 हो गए, और 4 × 12 और कितने हो गए 13। 135 रुपए उसे सबसे छोटे मूल्य के रूप में प्राप्त होंगे। यही मेरा आंसर होगा। हमारा सवाल है कि 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं, और उनका रेशो है, सिक्कों का अनुपात 5:4:3:1। इन सबको मिलाकर राशि हमें 285 रुपए प्राप्त होती है। तो पूछ रहा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर कितना हो। अगर मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं और 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बना देंगे। मैं यहाँ पर मूल्य बनाऊंगा, मूल्य का रेशो बनाऊंगा, तो मूल्य का रेशो बनाना है मुझे, मूल्य का रेशो बनाना है। 25 पैसे के सिक्के हैं और 5 सिक्के हैं, 1 रुपए के अंदर कितने सिक्के बनाते हैं 25 पैसे के, तो 4 सिक्के। 25 पैसे के मैं 4 सिक्के लूं, ये 25 पैसे, 25 पैसे, और 25 और 25, मैंने 4 सिक्के लिए, हमारे पास 5 सिक्के हैं। ये 25-25 पैसे मिलके कितना रुपए बनाएंगे, 1 रुपया बना देंगे। और एक सिक्का और बचा, तो कितना पैसा और बचा, 25 पैसा, यानी कि 1.25, 1.25 रुपए मिलेंगे मुझे यहाँ से। ऐसे ही 50 पैसे हैं मेरे पास और 4 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो मेरे पास 4 सिक्के में 50-50 के ले लूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे। 1 रुपया ये बना देंगे मिलकर, और 1 रुपया हमारा ये मिला देंगे, तो कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ से 2 रुपए मिलेंगे। यहाँ से सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, 2 रुपए हैं और 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए, 6 रुपए। 5 रुपए हैं एक सिक्का, तो कितने रुपए, 5 रुपए। 5 और 6 11, और 2 12 13, और 1 14, 14.25 पैसे मुझे मिलेंगे। कुल मिलाकर कितने रुपए मिले मुझे यहाँ से, 14.25 पैसे। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 285 रुपए मिले, तो ये 285 के बराबर हो जाएगा, 285 के बराबर हो जाएगा। सवाल में पूछ रहा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्के के बीच का अंतर कितना। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1। इन दोनों का मैं अंतर करूँ, 5 में से 1 गया तो कितना, 4 का मुझे मान चाहिए। 5 में से 1 चले गया तो कितना बचा, 4। यही हमारा अंतर होगा। यहाँ से मैंने ये 0 हटा दिया और इधर मैंने 2 0 लगा दिए। मैं इसे 25 से काट देता हूँ, 25 पंजे 125, और कितना हो गया जी, ये है तुम्हारे 12 वो, और 12 और 5 17, 12 और 5 17, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ऐसे ही मैं इसे काट देता हूँ, 25 से 4 बार कटेगा। इसे मैं 19 से काटूं, 19 दूनी 38, 19 तीस 57। इसे काटूं 19 से 1 19, और यहाँ से कितना हो गया, 9 हो गया, और 5, 19 पंजे 95। 3 से ये कितनी बार, 5 बार, और 4 पन्ना, इसका गुणा इसमें और इसमें, 4 पन्ना 20, और 20 चौक 80, 5 चौक 20, 20 चौक 80, और गुणा कितना हो गया, 80 हो गया, 80 ही हो गया। हमारा अंतर कितना हो गया, 80 ही हो गया। इसका मल्टीप्लाई 4 में और 4 का मल्टीप्लाई इसमें, यही मेरा आंसर होगा। 20 चौक कितने हो गए, 80 हो गए। यही मेरा आंसर है। हमारा क्वेश्चन है कि एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं, और नोट की कुल संख्या 12 है। 10 रुपए कुछ नोट रहे होंगे, 50 रुपए कुछ नोट होंगे, सब नोटों को मिला के उसमें 12 नोट हैं, ये उसने बता दिया है। लेकिन नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2। 10 रुपए का अगर एक नोट होगा तो 50 रुपए के 2 नोट होंगे, और नोट की संख्या कितनी दी है, 12 दी है। पूछ रहा है कि वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं, ये पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ से रेशो ले लूं,
नोटों की संख्या का अनुपात ले लूं और 1:2, यहाँ से कितने अनुपात में है, 3 अनुपात में। नोटों की संख्या कितनी आई, 3 अनुपात में आई, लेकिन नोटों की संख्या वहां दी कितनी है, रियल में 12, तो 3 चौक 12। एक का मान कितना आया, 4 आया, और मैं 4 का गुणा कर दूंगा इसमें, इसमें भी मैं 4 का गुणा कर दूं, तो ये कितने हो गया, 4, ये कितने हो, 4 दूनी 8। तो नोट की संख्या 12 हो गई कुल, 4 ये और 8 ये, 8 4 कितने हो गए, 12 हो गए। यानी 10 रुपए के कितने नोट है मेरे पास में, 10 रुपए के कितने नोट होंगे, 10 रुपए के 4 नोट होंगे। जब 10 रुपए के 4 नोट हों, उन सबको मिला के कितना हो जाएंगे, 10 चौक 40 रुपए, तो इससे मिलेंगे मुझे। 50 रुपए मेरे पास 8 नोट हैं, 8 5 40, तो 400 रुपए मुझे यहाँ से मिलेंगे, और इनको मैं जोड़ दूं। पूछ रहा है कि वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं, कुल रुपए कितने होंगे, तो 440 रुपए होंगे कि नहीं होंगे, कुल रुपए कितने होंगे, 440 रुपए हमारे वॉलेट में उसमें मिलेंगे। हमारा अगला सवाल है कि 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, और सिक्कों का अनुपात है 3:4:5। इन सबको मिलाकर राशि मुझे 250 रुपए मिलनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अगर मेरे पास 2 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, और दो रुपए के 3 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए मिलेंगे, तो 2 3 6 रुपए मिलेंगे। यहाँ मेरे पास 1 रुपए है, और चार चार सिक्के दे दिए हैं 1 1 रुपए के, तो कितने रुपए मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे। यहाँ आई बात 50 पैसे की। मेरे पास 50 पैसे हैं और 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के, दो सिक्के मिलाकर 1 रुपया बनाते हैं। तो मेरे पास कितने सिक्के, 5। अगर मैं आपको समझाऊं, 50 पैसे ये, 50 ये, इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो सिक्के मिलेंगे तो कितना रुपया मिला, 1 रुपया, और ये दो सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया मिला, और ये कितने, 50 पैसे मिले मुझे यहाँ से। तो 5 सिक्के हो गए या नहीं, 2 2 4 और 1 5। यहाँ से मुझे कुल मिलाकर कितना रुपया मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 2.5 रुपया, 2.50 पैसे। 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि 12.5 रुपये मुझे मिले। लेकिन सवाल कह रहा है कि राशि मुझे 12.5 ना मिलकर 250 रुपये मिली, तो इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। पूछ रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, जो कि 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना था, 4 था, तो 4 का ही क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैं हटा दूं जीरो को, तो यहाँ मुझे 2 जीरो लगाने होंगे, यहाँ मैं 2 जीरो लगा दूं। 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 25 से कम 25, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 से 5 अट्ठे 40। तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, यही मेरा आंसर होगा। तो आज की क्लास को मैं यही अंतिम रूप देना चाहूंगा। कल फिर से मिलेंगे नए उत्साह और उमंग के साथ। इस चैप्टर के हम 7 लेक्चर कर चुके हैं, और अभी काफी क्वेश्चन और बाकी हैं, सबको धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो नमस्कार, जय श्री राधे।